नमस्ते दोस्तों, वेलकम इन द सीरीज ऑफ जया। तो आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि यूनिट 1 का पार्ट 1 मैंने रिलीज कर दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद वो भी चेकआउट कर सकते हो। जो मटेरियल्स की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन टर्म्स। इसमें रिवर्बरेशन, इको और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिया गया है। इसमें आपको मतलब शॉर्टली जो टर्म है वो एक्सप्लेन करनी है, जैसे रिवर्बरेशन क्या है, इको क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है। मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है और इसका आंसर भी दिया है। आप इजी आंसर है, आप वो रेफर कर सकते हो और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो जाके। इस तरीके से आपको डेफिनेशन पूछे जाएंगे सिंपली कि टर्म्स क्या है। इसमें आपको इसकी जगह अकोस्टिक पूछा जाएगा, डिफाइन टर्म अकोस्टिक, या फिर इसमें आपको फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ भी आपको पूछा जाएगा रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार यूनिवर्सिटी या कॉलेज के क्वेश्चंस में, तो ये मैंने डाला है। इसके बाद स्टेट सबाइंस फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन टर्म्स इन्वॉल्व इट। ये क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यूज में अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ रहा है। और ये प्रॉपर आपका मतलब 7-8 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। प्रॉपर 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए अगली बार, तो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द आर्किटेक्चरल अकोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग एंड गिव देयर रेमेडीज। ये 2024 यानी कि पिछले एग्जाम में पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ज्यादा सर फैक्टर्स और रेमेडी याद करके रखो, इसका इजी होता है। इसके बाद में मैं ये कहूंगी कि ये क्वेश्चन आप कर ही लो। सबसे पहले सेट एनी 4 प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। सिंपल है, 4 प्रॉपर्टीज और कुछ एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, फैक्टर्स, रेमेडी, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन करके रखो अल्ट्रासोनिक वेव्स की और ये अकोस्टिक का। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो आपके प्रॉपर मतलब उनकी मार्किंग स्कीम 6 मार्क्स की नहीं होती। मतलब यूनिट 1 में आपके बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कि 6 मार्क्स के आपको पूछेंगे नहीं, मतलब कोई मार्क्स ही नहीं देगा। तो आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका होता है कोई भी शॉर्ट आपको मतलब 1-2 लाइन में आंसर वाले आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जैसे कि पिछले बार पूछा था स्टेट एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द आर्किटेक्चरल अकोस्टिक ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद में न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो ताकि आप इसको कर लो। ये ज्यादा मैंने पीवाईक्यूज में देखा है कैसे पूछा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन और इसके फैक्टर्स और रेमेडीज करके रखो। इसके बाद है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स यूजिंग मैग्नेटोसेक्शन मेथड। उसके बाद में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पीजोइलेक्ट्रिक मेथड है। मैं कहूंगी ये आप मतलब कर ही लो ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि या तो आपको मैग्नेटोसेक्शन मेथड पूछा जाएगा या तो पीजो इलेक्ट्रिक, या तो दोनों ही पूछे जाएंगे। मैंने पेपर में देखा है पीवाईक्यूज में कि इनमें से दोनों से एक को पूछा ही जाता है। कॉलेज के पेपर में भी पूछा जाता है। पिछले बार में आपका पीजो इलेक्ट्रिक मेथड आया था। कुछ नहीं होता इसमें, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम और कुछ फॉर्मूला होगा तो वो लिखना है। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक में भी सेम है दोनों के, पर डायग्राम अलग है। थोड़ी थोड़ी थियरी आपको सेम मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है वही आपको इसमें लिखना है। देखोगे आप इसको कर ही लो दोनों में से एक। इसके बाद एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद एग्जांपल एंड डायग्राम है। इसके बाद में व्हाट इज पोलराइजेशन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इसमें आपको मैंने यहाँ पे व्हाट इज पोलराइजेशन पूछा है, तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो मतलब वही है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इतने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कुछ आएगा। और भी जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे न्यू, तो मैं वो आपको ऐड कर दूंगी उसी में। अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यूनिट 1 में या तो आपको सबाइन फॉर्मूला पूछा जाएगा या तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। दोनों दो ही बेसिस पे आपको आ सकते हैं। सबाइन फॉर्मूला मतलब शॉर्टली डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर फुल्ली आपको चाहिए तो आप लेक्चरर वीडियो प्रेफर करो। इसमें देखिए ये फॉर्मूला है जिसमें T इज इक्वल टू के इंटू वी अपॉन समीशन ऑफ ए एस, जिसमें आपका T है रिवर्बरेशन टाइम, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वी आपका वॉल्यूम, एस आपका सरफेस एरिया, ए आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और कैपिटल ए आपका टोटल एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसमें आपका ना कैपिटल ए आपका टोटल एब्जॉर्प्शन है, इसको आप समीशन ऑफ ए एस ऐसा लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आप ए भी लिखोगे कैपिटल, तो दोनों फॉर्मूला एक ही है। मतलब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 0.161 और 0.05 है। अब कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो वॉल्यूम आपको जहाँ पे मीटर क्यूब और सरफेस जहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर, यानी जहाँ पे आपको मीटर मीटर में दिया होगा, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 0.161 ही लिखनी है। मोस्टली आपको मीटर में ही दिया रहता है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक पीवाईक्यू में देखा नहीं जहाँ पे आपको एफ क्यूब और एफ स्क्वायर में दिया होगा।
तो आप यही प्रेफर करो, लेकिन याद रखने के लिए अगर बाय चांस आ जाए तो आप ये वैल्यू लिख सकते हो। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, एल आपकी लेंथ है, टी आपकी थिकनेस है। या तो आपको क्वेश्चन में थिकनेस दी रहेगी रॉड की या फिर लेंथ दी रहेगी, तो आपको पुट यही पे करने का, थिकनेस दी यही पे, लेंथ दी यही पे, ठीक है। एन आपका इंटीजर होता है, यानी कि रैंडम राउंड्स कितने हुए आपके, तो वो इंटीजर्स होता है। अगर दिया गया है क्वेश्चन में कि एन आपका 2 है, 3 है, तो लिखो, नहीं दिया है तो आपको 1 भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया गया है और डेंसिटी की वैल्यू भी आपको दी जाती है क्वेश्चन में। यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं रिवर्बरेशन टाइम का। क्लासरूम हैज डायमेंशन 20x15x5, ये वॉल्यूम दिया गया है टोटल। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.072 और सरफेस एरिया 915 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है रिवर्बरेशन टाइम। अब देखिए न्यूमेरिकल आपका मतलब बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल है यहाँ पे, जो कि 6 मार्क्स के लिए आ रहे हैं आपको, जिसमें आपको साइड में क्वेश्चन भी दिया रहेगा। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखो। जैसे पहले डाटा दिया गया है ना, तो आप डाटा पहले लिखो, जैसे कि गिवन। अब वॉल्यूम है आपका 20x15x5, जो कि टोटल वॉल्यूम आपका हो रहा है 1500 मीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम है। अब टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यानी कि आपका समीशन ऑफ एएस होता है, जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.072 और सरफेस एरिया 950 मीटर स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, रिवर्बरेशन टाइम, तो वो वहां पे लिखेंगे। यूजुअली रिवर्बरेशन टाइम ही फाइंड करने को देते हैं मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में। किसी में आपको पूछा जाएगा कि रिवर्बरेशन टाइम दिया रहेगा, आपको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या तो सरफेस एरिया निकालना रहेगा, ऐसा दिया रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्बरेशन टाइम ही दिया जाता है। फॉर्मूला है आपका T इज इक्वल टू के की वैल्यू जैसे कि मैंने बोला मीटर में है, तो आप वही लिखोगे 0.161 इंटू वॉल्यूम इंटू टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब सभी वैल्यू को पुट करोगे, कैलसी में ये करोगे, और यहाँ पे आप 3.753 आपको सेकेंड्स में वैल्यू आ रही है। यूनिट लिखना मत भूलना। रिजल्ट, द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ अ क्लासरूम इज अप्रॉक्स 3.53 सेकेंड्स। सिंपल है, इजी, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड देखते हैं अभी। इसमें वॉल्यूम दिया गया है हमारा 100x60x20 मीटर। टोटल अकॉस्टिक दिया गया है 6800 मीटर स्क्वायर। पहले में हमें टोटल नहीं दिया गया था, डायरेक्ट हमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और सरफेस एरिया दिया गया था, तो हमें उसका पता था कि टोटल एब्जॉर्प्शन का समीशन है वो, तो हमने वो निकाल लिया था। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है तो हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। गिवन लिखेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100x60x20, जो कि होता है हमारा 1,20,000 मीटर क्यूब। टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 6800 मीटर स्क्वायर। टू फाइंड लिखेंगे सबसे पहले रिवर्बरेशन टाइम। फॉर्मूला T इज इक्वल टू के इंटू वी अपॉन ए। कैलकुलेशन हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे वहां पे। आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर 2.84 सेकेंड्स। रिजल्ट में लिखेंगे हम लोग, द रिवर्बरेशन टाइम फॉर द सिनेमा हॉल इज अप्रॉक्स 2.84 सेकेंड्स। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का एक न्यूमेरिकल। देखिए इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को बोला है, जिसकी लेंथ आपको 80 mm दी गई है, और यहाँ पे डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको दी गई है। गिवन में लिखेंगे सबसे पहले लेंथ। अब यहाँ पे 80 mm दिया है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपकी मीटर की वैल्यू 0.08 आ गई। डेंसिटी दी गई है, यंग्स मॉडुलस दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हम लिखेंगे F इज इक्वल टू एन। अब एन यहाँ पे दिया नहीं तो हम 1 ही कंसिडर करेंगे, 1/2 इंटू हम लेंथ की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है हमने, इंटू यहाँ पे हमने रो और डेंसिटी की वैल्यू भी लिख दी है। अब हम जब इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ आएगी 28,437.2 हर्ट्ज। रिजल्ट लिखेंगे, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयरन रॉड इज अप्रॉक्स 28.44 किलो हर्ट्ज। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सॉल्व कर दिए आपको, और बाकी की 3 आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन में डाल दूंगी, आप क्रॉस चेकिंग के लिए वो देख सकते हैं। खुद से सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपके हाथ के मार्क्स हो जाएंगे, यानी फ्री कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की, रटने की आपकी जरूरत नहीं है।